Hi student, I am Sabitri Das. Welcome to our Lotus Study Ideas. I will discuss about our blood groups of body fluid and circulation in this section. But I have already discussed about our digestion and absorption chapter and breathing and exchange of gases का chapter. यदि आप लोग का ये वाला फास्ट लेक्चर है, मतलब फास्ट मेरा वीडियो ओपन किया है, तो प्लीज़ मेरा दूसरा वीडियो सबको एंड तक देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं एनसीईआरटी बुक का हर वर्ड को प्रॉपरली मेरी नोट्स पे डाली है। तो प्लीज़ आपको यदि अच्छा लगेगा लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना और पास वाला बेल आइकन को प्रेस भी कर देना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स। Human beings differ in certain aspects, though it appearance to be similar. Various type of grouping of the blood has been done to such grouping, that is ABO grouping and RH grouping. हमारा ब्लड ग्रुप्स जो होता है टू टाइप्स का होता है, एक RH ग्रुपिंग होता है और एक ABO ग्रुपिंग होता है। ठीक है, तो आज का सेक्शन में ये दोनों कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग उसको चलो देखेंगे ब्रीफली। बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजेन ऑन द आरबीसी नेमली ए एंड बी, मतलब हमारा एंटीजन टू टाइप्स का है, एक ए और ए बी, एंड दिस केमिकल दैट कैन बी इंड्यूस द इम्यूनो रेस्पॉन्स। वो जो एंटीजन है वो एक केमिकल से जो कि हमारा इम्यूनो रेस्पॉन्स को क्रिएट करता है, इंड्यूस करता है प्रोड्यूस होने के लिए। वो जो एंटीजन है यदि हमारा बॉडी में वो एंटर करेगा तो हमारा बॉडी क्या करेगा, इम्यूनो रेस्पॉन्स जनरेट करेगा उसका अगेंस्ट में। ठीक है, देन द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन the two natural antibodies, that is a protein produce is a response to the antigen। मतलब जो एंटीजन हमको रेस्पॉन्स देगा इम्यूनो रेस्पॉन्स करने के लिए, जो इंड्यूस करेगा एक केमिकल को, वो उसके वजह से हमारा एंटीबॉडी उसका काम कर देगा। मतलब वो जो एंटीबॉडी है वो एक प्रोटीन है जो कि प्रोड्यूस होता है किसका रेस्पॉन्स में, एंटीजन की रेस्पॉन्स से। ठीक है, the distribution of the antigen and antibody in the four groups of the blood, that is A, B, AB और O। हमारा इसके लिए वो जो एंटीजन और एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, इसके लिए हमारा ब्लड ग्रुप फोर टाइप्स का होता है, दैट इज A, B, FB एंड O। ठीक है, let's start this। during the blood transfusion any blood can't be used। the blood of the donor has to be carefully matched। मतलब हमारा ब्लड जब ट्रांसफ्यूज करता है, मतलब एनी अदर ब्लड कांट बी यूज्ड, मतलब उसका एक रूल है, इसके उसको हमको पालन करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगा। ठीक है, सो हमको केयरफुली वो मैच होना चाहिए, जो डोनर है उसको रेसिपिएंट की ब्लड से वो प्रॉपरली मैच होना चाहिए। ठीक है, विद द ब्लड ऑफ रेसिपिएंट बिफोर any blood transfusion to avoid the severe problems of the clumping, that is destruction of RBC। यदि हम लोग ये वाला नहीं करेंगे, मतलब प्रॉपरली मैच नहीं करके ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर देंगे, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब हमारा आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, और बहुत क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, देन नाउ वो वाला डायग्राम को मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर करूँगी, वो एनसीईआरटी बुक में ही पे भी है। यहाँ पर देखो एक ए ब्लड ग्रुप फोर टाइप्स का है, ए बी एंड ओ, एंड एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसी। ए में ए एंटीजन, बी में बी, एबी में ए और बी दो है और ओ में नील है। ठीक है, देन एंटीबॉडीज ऑफ द प्लाज्मा, दैट इज एंटीबॉडी बी एंड एंटी ए। मतलब ए ब्लड ग्रुप में एंटी बी प्रेजेंट होता है एंटीबॉडी। ठीक है, बी में एंटी ए और एबी में एंटीबॉडी नहीं है और ओ में एंटी ए और बी है। ठीक है, और ए ग्रुप वालों को
ए ब्लड दे सकता है और ओ भी ब्लड दे सकता है। बी वालों को बी ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है और ओ वाला भी डोनेट कर सकता है, ठीक है। और ए बी वालों को ए बी डोनेट कर सकता है, ए कर सकता है, बी कर सकता है, ओ कर सकता है, और ओ को ओ ही ओनली कर सकता है, ठीक है। ओ को हम लोग यूनिवर्सल डोनर कहते हैं और ए बी को यूनिवर्सल रेसिपेंट कहते हैं, ठीक है। क्यों हम लोग ओ को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं? क्योंकि ओ ब्लड कैन बी डोनेट टू द पर्सन्स विथ एनी अदर ब्लड ग्रुप। मतलब वो सारे वाला जो ब्लड ग्रुप है उस सभी को ही ब्लड दे सकता है, तो इसीलिए उसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। और एपी सब मतलब सबसे ही ले सकता है ब्लड, तो इसीलिए उसको यूनिवर्सल रेसिपेंट कहते हैं, ठीक है। ए बी ब्लड कैन बी एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम द पर्सन विथ ए बी एज वेल एज द अदर ग्रुप्स, ठीक है। देन नाउ आई विल डिस्कस अबाउट और आर एस ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। आर एस ग्रुपिंग तो वो उसमें क्या है, द आर एस एंटीजन सिमिलर टू द वन present in the RNAs monkeys is also observed on the surface of the RBC of the majority, nearly 80% of the humans, such as such individual is called as RH positive। मतलब RH एंटीजन जो सिमिलर होता है आरेशियस मंकी में पास जो एंटीजन है उसका सिमिलर एंटीजन प्रेजेंट होता है यदि हमारा आरबीसी जो वाला इंडिविजुअल का आरबीसी में की सरफेस में, उसको हम लोग RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहते हैं। और नियरली 80% लोगों के पास RH पॉजिटिव ब्लड होता है, और जो 20% बच गया है उसमें एंटीजन एब्सेंट होता है, तो उसको RH नेगेटिव ब्लड ग्रुपिंग कहते हैं, ठीक है। और RH पर्सन इफ एक्सपोज टू RH पॉजिटिव ब्लड विल फॉर्म द स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगेंस्ट द RH एंटीजन। उसका मतलब समझो, क्योंकि RH नेगेटिव, यदि RH नेगेटिव वाला ब्लड कोई भी तरीके से एक्सपोज हो जाएगा, RH पॉजिटिव ब्लड के एक्सपोज में आ जाएगा, तो इसी वजह से उसका बहुत दिक्कत आ जाएगा। मतलब वो उसके अगेंस्ट में एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। देन नाउ therefore the RH group should be matched before the transfusion। so हमको जो एबीओ ब्लड ग्रुप था उसको मैच करना पड़ेगा और RH ग्रुप को भी मैच करना पड़ेगा बिफोर द ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। देन RH नेगेटिव ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट मदर विद द RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ फॉयटस। जो RH नेगेटिव ब्लड ऑफ मदर होता है, यदि एक प्रेग्नेंट मदर RH नेगेटिव का ब्लड का होता है और उसका बच्चा RH पॉजिटिव का उसका फॉयटस उसका अंदर है, तो इसीलिए क्या होगा, RH इनकम्पैटिबिलिटी होगा। मतलब इनकम्पैटिबिलिटी मतलब मिसमैच हो जाएगा, मतलब उसके लिए बहुत दिक्कत होगा। That's mean the RH antigen of the fetus do not get exposed to the RH negative blood of the mother in the first pregnancy as the two are separated by the placenta। मतलब फर्स्ट में तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, मतलब RH नेगेटिव ब्लड जब भी RH पॉजिटिव ब्लड की फर्टस, यदि उसके अंदर फर्टस है, RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ एक प्रेग्नेंट मदर है और उसके पास एक RH पॉजिटिव ब्लड वाला एक फर्टस है, तो हमारा क्या होगा, फास्ट प्रेगनेंसी में तो कोई वाला दिक्कत होना नहीं होगा, और जब सेकेंड प्रेगनेंसी आ जाएगा उसीलिए बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि और फर्टस भी मर जाएगा, मतलब फर्टस डेवलप नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो जब फर्स्ट में था उसे क्या हुआ, वो सेपरेट हुआ था प्लासेंटा के मदद से। वो जो फॉयटस है और जो मदर होता है वो प्लासेंटा की मदद से ही सेपरेट होता है। लेकिन जब और इसका पॉसिबिलिटी है एक्सपोजर ऑफ द मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ द RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फॉयटस। वो जो फॉयटस का अंदर में था RH पॉजिटिव ब्लड, वो माँ के अंदर किसी तरीके से चले जाएगा। वो प्लासेंटा जब
रिलीज होगा उसके प्रेगनेंसी के बाद, उसी तरीके से मतलब उससे ही वो कुछ ब्लड उसके अंदर चला जाएगा, माँ के अंदर। और वो माँ क्या है, RH नेगेटिव ब्लड का है, तो इसीलिए वो जो RH नेगेटिव वाला माँ है उसके अंदर एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाएगा उसके अगेंस्ट में, RH पॉजिटिव की अगेंस्ट में। तो फिर दोबारा जब वो प्रेग्नेंट हो गए और उसके अंदर में यदि फोर्टिस RH पॉजिटिव का हो जाएगा उसका ब्लड, तो उसका एक वो उसका किल कर देगा, ठीक है, वो फोर्टिस डेवलप नहीं कर पाएगा, ठीक है। और in the case of mother start preparing antibody against the RH antigen in her blood, and subsequent pregnancies the RH antibody from the mother RH negative can be leaked into the blood of the fetus RH positive and destroy the fetus of RBC। में इस वाला बात को ऑलरेडी समझ चुकी हूँ। मतलब देन नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग चलते हैं, कौन सा वाला डिजीज, वो जो डिजीज हो जाएगा क्या होगा, वो इसका नाम क्या है। दिस कुड बी फाटल टू द fetus और कुड कॉज द सिवियर एनीमिया और जॉन्डिस टू द बेबी, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज क्रिप्टोब्लास्टोसिस फर्टिलिसिस, ठीक है। वो जो बेबी का डेथ हो जाएगा, मतलब उस किस वजह से उसको जॉन्डिस हो जाएगा और सिवियर एनीमिया डिजीज हो जाएगा, उसके वजह से उसका डेथ हो जाएगा। और उसी वाले कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिसिस, ठीक है। और दिस कैन बी अवॉइडेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटी RH एंटीबॉडीज टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। तो हम लोग अवॉइड करना पड़ेगा जो एंटीबॉडीज ऑफ एंटी RH एंटीबॉडीज टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी का डिलीवरी होने के बाद उसको हम लोग इमीडिएटली अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। और ये था हमारा आज का लेक्चर। टुडेज लेक्चर में हम लोग ब्लड ग्रुपिंग ऑलरेडी ख़त्म कर दिए हैं, और हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सर्कुलेटरी पाथवे और हमारा लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे। देन हमारा दो तीन वीडियो में हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एंड वीडियो को कंप्लीट देखना, एंड देखने के लिए थैंक यू सो मच।